नया घर मालिक उस मुफ्तखोर परिवार को आखिरी चेतावनी देता है, 1 घंटे में घर खाली करो, नहीं तो तुरंत पुलिस बुला ली जाएगी। जहरीली सास तुरंत जमीन पर बैठकर ड्रामा शुरू कर देती है। वह चिल्लाने लगती है, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन उसका घमंडी बेटा बिल्कुल नहीं डरता। वह नए मालिक को चुनौती देते हुए कहता है, हम कहीं नहीं जा रहे। नया मालिक उनकी बात को ब्लफ समझकर तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। उनके सामने ही इल्लीगल ट्रेसपासिंग की शिकायत दर्ज कराता है। यह देखकर घमंडी बेटा हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसने सच में पुलिस बुला ली। सास घबराकर अपने दूसरे बेटे उस कमजोर पति की तरफ मुड़ती है। वह बताती है कि उसकी पत्नी ने बिना बताए उनका घर बेच दिया। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। नया मालिक सीधे उस बेखबर पति से कहता है, मैं इस प्रॉपर्टी का लीगल मालिक हूँ। वह समझाता है कि उसका परिवार गैर कानूनी तरीके से उसके घर में रह रहा है और निकलने से मना कर रहा है। यह सुनकर पति अपना आपा खो देता है। वह चिल्लाता है, यह नामुमकिन है, और गुस्से में नए मालिक पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी नया मालिक सच्चाई बताता है, ये घर उसकी पत्नी की शादी से पहले की प्रॉपर्टी थी और कागजों में सिर्फ उसी का नाम था। उसका पूरा कंट्रोल था। घर बेचना पूरी तरह कानूनी है और अब वह ही असली मालिक है। उन्हें तुरंत घर खाली करना होगा। परिवार उससे सवाल करता है, क्यों? वह फिर बताता है, घर के कागजों में सिर्फ उसकी पत्नी का नाम था। तभी जहरीला देवर गलती से सच बोल देता है। वह मान लेता है कि वे सालों से पति को भड़काते थे ताकि वह अपनी ही पत्नी को दबा कर रखे। उसकी पत्नी भी कहती है, हमारे बिना यह कुछ भी नहीं है। बेचैन पति बार बार अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन उसने पहले ही फोन बंद कर दिया है। उसने उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया है। पड़ोसी इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। वे परिवार की बदनाम छवि के बारे में चर्चा करते हैं। पति को नकली जेंटलमैन कहते हैं। घरेलू हिंसा की अफवाहों का भी जिक्र करते हैं। पुलिस आखिरकार साफ कह देती है, उन्हें घर छोड़ना ही होगा। उनका सामान फिलहाल कम्युनिटी ऑफिस में रखा जाएगा। कोई रास्ता न होने के कारण पूरा परिवार घर से निकाल दिया जाता है और सड़क पर रहने को मजबूर हो जाता है। पूरा जहरीला परिवार अब सड़क पर बैठा है, बेघर और अपमान। पड़ोसी उनका मजाक उड़ाते हैं। यह कर्मा है। सास पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से में उस निर्दयी बहू को कोसी है जिसने उन्हें सड़क पर ला दिया। फिर वह अपने ही बेटे पर भड़क जाती है। उससे निकम्मा कहती है क्योंकि वह अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर पाया। वे पति से कहते हैं किसी दोस्त को फोन करे, लेकिन वह शर्म से कहता है उसके पास मदद के लिए कोई नहीं है। जब वे होटल बुक करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनके पास एक रात के लिए भी अच्छे कमरे के पैसे नहीं है। तभी सच्चाई उसे जोर से लगी है। अपनी पत्नी के पैसों के बिना वह अपने परिवार को एक छत तक नहीं दे सकता। तभी अचानक एक बिल्कुल नई BMW धीरे धीरे उनके पास से गुजरती है और ड्राइविंग सीट पर उसकी पत्नी बैठी होती है। एक फ्लैशबैक आता है। उसकी माँ ने कहा था, घर बेचकर जो पैसा मिला है उससे अपने लिए कुछ अच्छा खरीदो, और उसने बिल्कुल वही किया। यह कार उसकी नई आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसे वह पल याद आता है जब उसके देवर ने उसे थप्पड़ मारा था और उसका अपना पति चुपचाप खड़ा देखता रहा था। उसी पल उसने तय कर लिया था, ये लोग किसी दया के लायक नहीं है। ये सिर्फ घर से निकालना नहीं था, ये सालों के अत्याचार का अल्टीमेट सैवेज पे बैक था।